अमेरिका की जी एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में फाइटर प्लेन के F414 इंजन बनाने का समझौता हो गया और इसके तहत अब भारतीय लड़ाकू विमानों के इंजन भारत में ही बनेंगे। पहले दरअसल जी इन्हें सप्लाई करती थी और जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के समय हुए इस समझौते को ऐतिहासिक बताया है। इसके अलावा 30 प्रेडेटर ड्रोन भारत को मिलने का रास्ता भी साफ हो गया। आज का दिन भारत और अमेरिका के संबंधों के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। आज की हमारी चर्चा और हमारे द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से हमारी कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक नया अध्याय जुड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धियां आपके सामने हैं, जो भारत के दोनों दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। अमेरिका से MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को लेकर समझौता हो गया है, तो वहीं मोदी बाइडेन की जुगलबंदी के नतीजे के तौर पर अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स अपना F414 इंजन भारत में बनाएगी। पुराने समय के बायर सेलर्स रिलेशनशिप पीछे छोड़कर आज हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। इससे दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। यह आने वाले समय में हमारे रक्षा सहयोग को एक नया स्वरूप देगा। देसी लड़ाकू विमान तेजस में अभी अमेरिकी कंपनी जी का ही इंजन लगा है, जिसके एडवांस मॉडल तेजस मार्क 2 के लिए अमेरिका की GE कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ मिलकर भारत में ही लड़ाकू विमान का इंजन बनाएगी। ये डील हिंदुस्तान के सामने 2 फ्रंट वॉर में लड़ाकू विमानों की कमी को दूर करने में मदद करेगी। भारत ने अगले 2 दशकों में अपनी वायुसेना और नौसेना के लिए 350 से ज्यादा लड़ाकू जेट बनाने का टारगेट रखा है। भारत में GE F414 इंजन बनने से ये टारगेट हासिल करने में काफी आसानी होगी। भारत को एक साथ 2 मोर्चों यानी पाकिस्तान और चीन के खिलाफ युद्ध करने के लिए कम से कम 756 लड़ाकू विमान या 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। अभी वायुसेना के पास लगभग 560 जेट विमान है, यानी 196 लड़ाकू विमानों की भारी कमी है, जिसे दूर करने में ये डील गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि इससे भारत की जेट प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ेगी। इंजन का बनाना अमेरिका में एक इंजन बनाना बहुत महंगा पड़ रहा है और वहाँ पे काम करने के लिए लोग नहीं है। और हमारे यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसके बारे में मोदी जी हमेशा जिक्र करते हैं वो अवेलेबल है। और दुनिया में अगर कोई सबसे यंग पॉपुलेशन अगर है वो है 2 देश, चीन और इंडिया। और चीन के पास अमेरिका जाएगा नहीं। और चीन में एक और प्रॉब्लम है, अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे कम हैं, वहाँ पे चीनी बोलने वाले बच्चे ज़्यादा हैं। तो नेचुरली सारी कंपनियाँ यहाँ आना चाहेंगी और जी इसलिए हमारे यहाँ अपना शॉप लगाएगा। चीन पाकिस्तान की चुनौती का इलाज करने वाला दूसरा बड़ा समझौता MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को लेकर है, जिससे LAC पर चीन की निगरानी और POK में सर्जिकल स्ट्राइक करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ड्रोन LOC पे भी चलेगा, ड्रोन हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी चलेगा। तो ये तो फिर हमारी तो इंडिया के साथ मसले खराब हो जाएंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल इंडियन मिलिट्री जो है वो जिसे वो कहते हैं ना, ये सारी अगर वेपन उनको मिल जाता है तो आप देख लें कि ये किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ये सिक्योरिटी डायलेमा है और पाकिस्तान के लिए बड़े सीरियस इसके हवाले से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। हाल ही में दाऊद इब्राहिम के घर की तस्वीर सामने आई थी। इस ड्रोन के हासिल होने पर भारत कभी भी अपने दुश्मनों को कंट्रोल रूम में बैठकर ही मार डालेगा। इंडिया अपनी इंटेलिजेंस भी करता रहेगा, सर्वेलेंस भी करता रहेगा, अपने मिलिट्री सिस्टम भी खरीदता रहेगा, उनके पास एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम भी आते रहेंगे,
और हम जो है वो बैठे रहेंगे। 100% ये पाकिस्तान के लिए है। इंडिया की और अमेरिका की जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो तो बड़े नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। तो प्रेडेटर ड्रोन अभी हिंदुस्तान पहुंचे भी नहीं है और पाकिस्तान में घबराहट है ये फिजूल भी नहीं है, क्योंकि प्रेडेटर ड्रोन भारत को मिलते ही LAC से LOC तक दुश्मन कांपेंगे, क्योंकि प्रेडेटर ड्रोन आसमान का वो सिकंदर है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। एक बार टारगेट पहचान ले तो उसे बर्बाद करके ही दम लेता है। ये ड्रोन हर प्रकार के मौसम में 40 घंटे से अधिक समय तक सैटेलाइट के सहारे उड़ान भर सकता है। 40,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ने के कारण दुश्मन इस ड्रोन को आसानी से पकड़ नहीं पाते। इसकी मारक दूरी 11,000 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी इसकी रेंज में आधी दुनिया आ जाती है। ये ड्रोन 2721 किलोग्राम की मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है। इसमें 2 लेजर गाइडेड मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। सबसे बड़ी बात प्रेडेटर ड्रोन की कीमत है। इस एक ड्रोन की कीमत 818 करोड़ रुपए है, जो रफाल लड़ाकू विमान से भी ज्यादा है। पाकिस्तान को लगता है कि जिस तरह से अमेरिका ने इस ड्रोन के जरिए 4121 एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया और 1100 आतंकवादियों को मार गिराया, भारत भी आने वाले वक्त में ऐसा कर सकता है। राहुल कंवल और गीता मोहन के साथ श्वेता सिंह, वॉशिंगटन, आज तक।